Welcome all. This is Sagar Thakkar, as you all know, and let's start the general knowledge session for the day. चलिए शुरू करते हैं. So in this video, we are going to discuss कि general knowledge कैसे पढ़ना चाहिए for the ZAT examination and all the examinations where GK is involved, right? है ना? जहाँ पे आपका GK आता है. So this is the session that is helpful for the each and every aspirant out there, right? This session is helpful for the each and every aspirant out there. क्या मेरी आवाज आ रही है सही से गाइस? हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप लोग? Okay, so let's have a look at the first question for the day, right? Let's have a look at the first question for the day. क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं. ठीक है. The first question says that which of the following is not a cryptocurrency, है ना? बहुत फेमस है, राइट? क्रिप्टो करेंसी है कि नहीं? सबसे ज्यादा फेमस कौन है? सबसे ज्यादा क्रिप्टो में फेमस कौन है? बिटकॉइन, राइट? है ना? सो नॉलेज के लिए बता दूं, बिटकॉइन अभी काफी डाउन है, राइट? है ना? नॉलेज के लिए बता दूं, बिटकॉइन अभी काफी डाउन है. तो हाईएस्ट Bitcoin was trading at approximately 55 lakhs, but right now it is trading at less than 15 lakhs, है ना? Right now it is trading at less than 15 lakhs, है ना? Bitcoin सबसे famous है. So which of the following is not in cryptocurrency? We all know the answer, right? The answer is hidden behind the very famous billionaire, right? That is PayPal, है ना? Obviously we know that PayPal. So PayPal क्या है? देखो, PayPal is right. PayPal is faster, safer way to send and receive the money. We know that, right? है ना? We know that PayPal is the faster and smarter way to send and receive the money. Are we clear with this? है ना? Are we clear with this? ठीक है. बताओ कितना इजी क्वेश्चन है. पहले ये Z में पूछा गया क्वेश्चन, राइट? है ना? पहले ये Z में पूछा गया क्वेश्चन एक बार देखोगे तो Z PYQs how much marks can be expect in GK considering the PYQs of Z if we start studying GK today. तो सी कंसिडरिंग द पीवाईक्यूज इज नॉट अबाउट द जीके के आप सिर्फ जीके के पीवाईक्यूज कर लोगे. आप आज से जीके पढ़ना चालू करो. आप डेली के 2 to 3 आवर्स पढ़ो जीके, है ना? सुबह सुबह आप उठ के 1 आवर कर लो. सुबह आप उठ के 1 आवर कर लो, है ना? करंट अफेयर्स कर लो. करंट अफेयर्स कर लो, न्यूज पढ़ लो उसकी. तो काफी चीजें हैं जो आप 2 to 3 घंटे अपकमिंग जो 10 डेज हैं उसमें, राइट? है ना? 10 डेज तो नहीं है हमारे पास, बट हाँ वी हैव 8 डेज अप्रोक्सीमेटली. सो 8 डेज में आप कर सकते हो उतना कि भाई आप हाँ आराम से अच्छे खासा यू कैन स्कोर गुड इन दी जीके फॉर दिस एट एग्जामिनेशन, राइट? है ना? ठीक है. चलो, सो कैन यू गो फॉर मोर? सो वन मोर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ट्राई करो, देखो. सो सी दीज ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस की प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? है ना? प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उसी तरीके से रिलेट कर रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा. I am also going to tell you the reason and the psychology and something related to the question. जैसे कि हम लोग देखें, so who won the Nobel Prize for Economics in 2017? तो आपको पता है कि in each and every year, right? Each and every year, the Nobel Prize is given, है ना? For the each and every subject. Economics के लिए दिया जाएगा, मैथमेटिक्स के लिए दिया जाएगा, है ना? साइंस के लिए दिया जाएगा, रिसर्च के लिए दिया जाएगा, केमिस्ट्री के लिए दिया जाएगा. Each and every नोबेल प्राइज इज गिवन ईच एंड एवरी ईयर. तो देखते हैं, देखो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 2015 की बात करें तो 2015 में एंगस डेटॉन ने विन किया था नोबेल प्राइज, राइट, फॉर द इकोनॉमिक्स. ठीक है. फिर 2016 में ऑलिवर हार्ट वाज द विनर. 2017 रिचर्ड थैलर वाज द विनर, राइट? है ना? तो 2017 के विनर कौन थे? रिचर्ड थैलर. तो जो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ वो भी पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है? वो भी पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हो साथ साथ में. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो क्वेश्चन है उसका याद रखना है. मान लो कि आपको जाके क्वेश्चन में पूछ लिया 2018 में कौन था, है ना? या 2019 में कौन था, या 2020 में कौन था, yes or no? Are we clear with this? 2021 में कौन था? So you can remember all these points, right? है ना? You can remember all these points, है ना? ये सब याद कर लेना, ठीक है? These are all the points to be remembered, ठीक है? ये सारे points आपको remember हैं, आगे जाके help करेंगे कि भाई 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में. Similarly, you can make the notes who won the Nobel Prize for the research, है ना? मैथमेटिक्स इन द पर्टिकुलर ईयर्स. एटलीस्ट पिछले 8 से 10 साल का डेटा तो हम लोग याद रखेंगे, राइट? एटलीस्ट पिछले 8 से 10 साल का डेटा तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, है ना? 2022 का डेटा भी हमारे पास है, तो 15 से लेकर 22 का डेटा मैंने बना दिया है, ठीक है? तो आप लोग इसको पॉइंट्स की तरह याद रख सकते हो, ठीक है? आप लोग इनको पॉइंट्स की तरह याद रख सकते हो. आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है.
fine. So see, there might be the possibility कि in a particular year there was a tie between few people, है ना? So there was a tie between few people, तो काफी ज्यादा लोगों ने जीता हो, might be the possibility, है ना? Might be the possibility, है ना? Multiple people have won, ठीक है? Are we clear with this? ठीक है? So 2015 से 2022 तक का डेटा है, 15 से 2022 तक का डेटा है, ठीक है? चलिए, so one more question on your screen, try करिए. वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ट्राई करिए, देखो क्या करना चाह रहा है. एक और क्वेश्चन ट्राई करो. यस मुदित, बताओ क्या हो गया. ठीक है, ट्राई करो, देखो एक और क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है ना. प्लीज वीडियो को एक बार लाइक भी कर दो. हाँ, लाइक एंड शेयर भी कर दो. लाइक के कोई पैसे नहीं लगते हैं, लाइक एंड शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है ना. लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है. चलो, तो व्हाट इज शो रूमिंग, है ना. व्हाट इज शो रोमिंग. अब देखो, अगर वर्ड को आप ब्रेक करोगे तो ही आंसर मिल जाएगा. शो एंड रोमिंग. टेल मी यस और नो. शो रोमिंग कि मतलब आप किसी भी शॉप में गए या किसी भी मॉल में गए या कहीं पे भी गए, आपको कुछ खरीदना नहीं है, राइट. यू डोंट वांट टू बाय एनीथिंग, यू आर जस्ट विजिटिंग द स्टोर, राइट. यस, यू आर जस्ट विजिटिंग द स्टोर टू अंडरस्टैंड, टू नो द प्राइस पॉइंट. या फिर लड़कियां जाती है ना सिर्फ देखने के लिए, कि भाई हम सिर्फ देखने जाएंगे, हमें कुछ खरीदना नहीं है, हमें कुछ खरीदने से मतलब नहीं है, राइट. So this is called as show roaming, right? The practice of visiting a shop or the shops in order to examine a product before buying it online at a lower price, है ना. कि भाई दो तीन जगह पे जाके देख लिया हमने, ऑनलाइन भी देख लिया, और फिर सबसे सस्ता जहां से मिल रहा है, चीपर कॉस्ट, विल बाय इट फ्रॉम देयर, राइट, है ना. सबसे सस्ता चीपर कॉस्ट जहां से मिल रहा है, विल बाय इट फ्रॉम देयर, राइट, है ना. सो व्हाट इज द आंसर, टेल मी. What is the answer? क्या आंसर है? B, right? An individual visiting brick or the mortar store to have a look and feel for the product and then ordering the same product through the some e-retailers, है ना. चेक कर ले कि भाई हाँ चलो आईफोन देख के आ गए, मजा आ रहा है, अब ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, खरीद लेते हैं, है ना. लड़कियां जाती हैं, यार ये तो जारा का कपड़ा है, जारा के स्टोर पे इतने का मिल रहा है, चलो ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, खरीद लेते हैं, है ना, सस्ते में खरीद लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज शो रोमिंग, है ना. शो रोमिंग. आर वी क्लियर विद दिस? आगे क्लियर विद दिस? चलिए, वन मोर क्वेश्चन ट्राई करिए. वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखो जरा क्या करना चाह रहा है. ठीक है, देखो जरा क्या करना चाह रहा है. So see, this is all about the history, politics, current affairs, है ना. some general knowledge, यही चीजें पूछता है जनरली जैड के और कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर, राइट. जनरली जैड के एंड कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर, जीके में जनरली यही सारी चीजें पूछी जाती है, राइट, है ना. जीके में जनरली यही सारी चीजें पूछी जाती हैं आपको, राइट. ठीक है, चलो तब देखते हैं क्या है. ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है. which of these have not been included in the article Government of India article 1935. तो 1935 तो हम गवर्नमेंट के आर्टिकल्स पढ़ना भी थोड़ा सा कंपलसरी है कि वी शुड नो द फ्यू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब सब कुछ तो याद नहीं रख सकते, ऑब्वियसली यूपीएससी नहीं दे रहे हम लोग, तो सब कुछ याद नहीं रख सकते, बट हाँ कुछ चीजें हम लोग को याद रखना जरूरी है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया. सो ये आर्टिकल 1937 में हुआ था, राइट, है ना. दिस हैपेंड इन आर्टिकल 1937, नॉट इन 1935. आई विल क्लियर दिस. अगर डिटैचमेंट ऑफ एडन फ्रॉम इंडिया टू एस्टेब्लिश इट्स क्राउन कॉलोनी, अगर मैं याद करूं तो ये शायद से 1932 में हुआ था, 32 या 33 में हुआ था, राइट. आर्टिकल 1932 या 33 कहना चाहता है ये. ठीक है, फाइन. स्प्लिटिंग बिहार एंड ओडिशा एज अ टू सेपरेट स्टेट्स. तो स्प्लिटिंग बिहार एंड ओडिशा एज टू सेपरेट स्टेट्स, तो ये 1936 के आर्टिकल में रखा गया, राइट, है ना. 1936 आर्टिकल नंबर है इसका. सेपरेटिंग बिहार एंड ओडिशा 1936 आर्टिकल नंबर है. सो अप्रैल में हुआ था शायद से, जहां तक मेरी याददाश्त है, अप्रैल 1936. आई क्लियर विद दिस? ओके. सेपरेशन ऑफ, राइट, साइफर फ्रॉम द इंडिया, हाँ, दिस इज द आर्टिकल 1935, राइट. दिस इज आर्टिकल 1935 एक्ट. ठीक है, ये सुनो, दिस इज आर्टिकल 1935 एक्ट. ठीक है, और अगर इसकी भी बात करी जाए, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो दिस इज ऑल्सो 1936. दिस हैपेंड ऑन 1st April, राइट. दिस हैपेंड ऑन 1st April 1936, इसलिए इसको आर्टिकल ऑफ एक्ट, गवर्नमेंट आर्टिकल ऑफ एक्ट 1936 में इंक्लूड करा गया है, राइट, है ना. आई विल क्लियर विद दिस. So see, these are the books that are available from my side. These are the books written by me.
These books were used by the aspirants of the CAT 2022. Some of them have got exceptionally well results. कुछ के इंटरव्यूज मैंने लिए हुए हैं चैनल के ऊपर, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं. These all books combiningly are 2800. These are the only books having the video solutions, online video solutions, right? Level 3, the first level is concept enhancer, second level is the thinking enhancer, right? And the third level is the mastermind. So mastermind questions are real CAT level questions that are fantastically insolvable, है ना? इसलिए हमने वीडियो सॉल्यूशंस दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए. And all these books combined have 9000 plus questions. मैंने बोला है कि in offer you get it in only 999. ऐसा नहीं है कि हम लोग हैवी डिस्काउंट पे बेच रहे हैं. मैंने बोला था कि जितनी प्रिंटिंग प्राइस मेरी होगी एंड शिपिंग प्राइस होगी उतने में मैं बेचूंगा. सो दीज बुक्स आर मेंट ओनली फॉर यू. नो प्रॉफिट आई एम अर्निंग, है ना? तो 999 अभी मेरे को पड़ रही है अलॉन्ग विद द शिपिंग कॉस्ट. सो आई एम सेलिंग एट दैट प्राइस ओनली. दिस इज व्हाई आई कीप ऑन चेंजिंग द बुक प्राइस. एंड इफ यू यूज माय कोड sagar60 to get a subscription, or you refer to any of your friends, right? Or you refer to any of your friends, the books are free for you, right? Or refer to any of your friends, the books are free for you. Fine. So you can go and do have a look for the books, and you do not forget to use the code. And let's go one more question out there. थोड़ी सी मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे. थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आप लोग को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोग के काम आ सके, राइट? है ना? ताकि आप लोग के काम आ सके. अभी क्लियर विद दिस? अभी क्लियर विद दिस? चलो देखो, ट्राई करो. देखो आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है ना? आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इट इज ट्राइंग टू कन्वे. Do have a look. So 9 आर्टिकल 35A, है ना? हमको पता है जम्मू कश्मीर में से अभी आर्टिकल हटाया गया था. जम्मू कश्मीर में से अभी कौन सा आर्टिकल हटाया था? हाँ, जम्मू कश्मीर में से अभी कौन सा आर्टिकल हटाया था बताओ. ठीक है, यस, उसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है, राइट? दिस इज द आर्टिकल, राइट? एन आर्टिकल एम्पावरिंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंस, है ना? भाई आपका वहां का परमानेंट रेसिडेंस किसको मिलेगा एंड किसको नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर को डिफाइन करने का ये आर्टिकल अधिकार देता है, राइट? ये आर्टिकल अधिकार देता है. आगे क्लियर विद दिस? अब देखो कंफ्यूजन होगा कि एन आर्टिकल ऑटोनोमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, है ना? एन आर्टिकल प्रोवाइडिंग ऑटोनोमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो ये हुआ था आर्टिकल 370 के अंदर, राइट? है ना? ये बात है आर्टिकल 370A के अंदर, ठीक है? अगर मैं इसकी बात करूं, राइट, एन आर्टिकल प्रोवाइडिंग ऑटोनोमस स्टेटस टू द अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश को किसने दिया था? आर्टिकल 37A ने दिया था, ठीक है? आर्टिकल 37A ने. 35A was for the Jammu and Kashmir's legislature and 37A was for the Arunachal Pradesh का autonomous, right? And article providing मणिपुर, तो मणिपुर शायद से, जहां तक मणिपुर का भी मुझे याद नहीं, राइट? है ना? मणिपुर का भी मुझे याद नहीं है. मणिपुर का आप सर्च कर सकते हो कि भाई मणिपुर का कौन से आर्टिकल के अंदर इंक्लूड किया गया था, राइट? कौन सा आर्टिकल के अंदर इंक्लूड किया गया था. अभी क्लियर विद दिस? चलिए देखो, ट्राई करिए. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना? ठीक है. सो लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड. सो लैंड लॉक का मतलब क्या होता है पहले तो वो पता करना होगा, राइट? है ना? लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो वो पता करना होगा, ठीक है? So, which of the following is not a landlocked country? So, what is the meaning of landlocked country? Tell me. What is the meaning of a landlocked country? क्या होता है landlocked country का meaning? क्या होता है landlocked country का meaning? A landlocked country is the country which is not directly connected to the ocean. है ना? कि भाई उसका कोई पार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओशन नहीं. जैसे कि इंडिया है. अब इंडिया के कुछ स्टेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओशन है. जैसे कि अगर आप गुजरात देखोगे तो गुजरात का डायरेक्ट ओशन लगता है, ठीक है? महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र कुछ पोर्शन डायरेक्टली ओशन लगता है. गोवा है तो गोवा के कुछ पोर्शन डायरेक्टली ओशन लगता है. ये बात हो गई स्टेट्स की. तो इनको बोलेंगे लैंड लॉक्ड स्टेट्स, है ना? कि जो कनेक्टेड हैं. जो कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि राजस्थान है. राजस्थान अब किसी भी एंगल से कहीं से भी ओशन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना? राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी, तो इसका कोई भी पार्ट किसी भी एंगल से ओशन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इनको बोलेंगे लैंडलॉक्ड स्टेट्स. लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब क्या हो जाएगा? कंट्री विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओशन और हुज कोस्ट लाइंस लाई ऑन द एंड्रोथिक बेसिन्स, राइट? है ना? जो मतलब कि इन शॉर्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ओशन से, राइट? इन शॉर्ट जो डायरेक्टली ओशन से कनेक्टेड
नहीं है। अभी क्लियर होती है, तो कौन सी ऐसी कंट्री? केनिया, राइट, है ना? कौन सी ऐसी कंट्री? केनिया। बाकी सब लोग डायरेक्टली या किसी न किसी एंगल से ओशन से कनेक्टेड हैं, ठीक है? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लैंड लॉक्ड, है ना? भाई इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक बार लाइक भी कर दो। इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि कोई दूसरी वीडियोस के अंदर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता होगा। जस्ट क्वेश्चन कराएंगे एंड खत्म। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, खत्म, टाटा बाय बाय। सो खत्म, टाटा बाय बाय। बट हम यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। आई एम शोइंग यू द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो, राइट? ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो जरा। एक और ट्राई करते हैं, देखो जरा क्या कहना चाह रहा है ये। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, राइट, है ना? लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने के, ठीक है? कोई पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने के। आप क्लियर दिस? ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं चाहूँ, सी आई विल वांट कि आप इसका आंसर, सॉरी, which of the following options is the correct list of the core industries as defined by the IIP? तो आई वांट कि आप इसका आंसर होमवर्क में पता करके आओ, राइट? आप इसका आंसर होमवर्क में पता करके आओ एंड आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ये चीज आपको सर्च करने लायक है, ये चीज आपको सर्च करने लायक है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक टर्म है आईआईपी, है ना? बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब ज्यादातर किसी लोगों को पता नहीं होती है। तो बेसिक टर्म आईआईपी है। आईआईपी क्या डिफाइन करता है, कौन सी कोर वैल्यूज को डिफाइन करता है, ये आपका होमवर्क में काम रहेगा। तो आपको होमवर्क में करना है ना, आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना? आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि सर दिस इज द मीनिंग ऑफ आईआईपी, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैच द फॉलोइंग, one of the favorite questions of the examiner, right? है ना, one of the favorite questions of the examiner, match the following। दो तीन मैच द फॉलोइंग तो डाल ही देगा, दो तीन मैच द फॉलोइंग। अब सी एक मैच द फॉलोइंग के अंदर उसने, एक मैच द फॉलोइंग के अंदर उसने पांच क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, है ना? एक मैच द फॉलोइंग के अंदर पांच क्वेश्चन उसने एक साथ पूछ लिए, तो क्या बताओ? यू नीड द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू थ्री टू मैच द फॉलोइंग, राइट, है ना? यू नीड द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू थ्री टू मैच द फॉलोइंग। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो तो देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, राइट, किसका आंसर आ रहा है ना? सरनेम्स ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट, फॉर्मर और करंट, है ना? तो जो स्टेट्स हैं उनकी हेड जो रह चुके हैं, उनकी सरनेम पता करनी है ना? उनकी सरनेम पता करनी है, वो भी मतलब क्या बोलते हैं, नेम्स भी नहीं, सरनेम्स हमको पता करने हैं, राइट, है ना? नेम्स भी नहीं, हमको सरनेम्स पता करने हैं। वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, राइट? बी इज द आंसर, एग्जैक्टली बी इज द आंसर। वेरी गुड तरुण, तरुण एंड नीतीश, क्या बात है। चलिए बी इज द आंसर। तो सी क्या हमको इनके ईयर्स पता है कि कौन से ईयर्स में थे लोग, कौन से ईयर में थे, है ना? ऑब्वियसली सी बी इज द आंसर, राइट, है ना? बी इज द आंसर बिकॉज किचनर, किचनर वाज द हेड ऑफ द अर्जेंटीना, राइट? किचनर वाज द हेड ऑफ द अर्जेंटीना। सो ए का टू, A का 2, so this option is gone, this option is gone and this option is gone, right? Only B and C remains. अब हम लोग लूला की बात करें, है ना? लूला की बात करें, so Lula was the head of Brazil. Which year? Lula was the head of Brazil in the year 1986, है ना? पूछ सकता है आगे जाके भाई कि डैश was the head of Brazil in the 1986 या 1990, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट का या कौन सी कंट्री का कौन प्रेसिडेंट था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन से ईयर में था, हमको ये पता होना चाहिए, राइट? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, ये हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। सो बी इज द आंसर। डैंग, अगर मैं डैंग की बात करूं, सो डैंग वाज द हेड ऑफ द चाइना इन द ईयर आई गेस 1904, है ना? आई गेस 1904 से लेके 1990, 1970 या तब तक का कुछ रूल था उसका, है ना? तब तक का कुछ रूल था उसका, राइट, है ना? 1904 1977 समथिंग वाज द एरा, है ना? सो बी इज द आंसर, राइट, है ना? बी इज द आंसर। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलिए एक और ट्राई करिए, एक और ट्राई करिए, देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। राइट, तो वैलीज हमको पता करनी है, वैली साइट्स, है ना? वैली साइट्स और उनसे रिलेटेड स्टेट, भाई इसमें से कौन सी वैली कौन से स्टेट में बिलोंग करती है, राइट, है ना? ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स टू द स्टेट्स, ठीक है? जो द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स टू द स्टेट्स। आर वी क्लियर विद दिस? देखो जरा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या आ रहा है आंसर इसका? जस्ट अ सेकंड।
क्या बन क्या रहा है, क्या निकल क्या रहा है, ए निकल क्या रहा है, यस ए इज द आंसर, राइट है ना। एज वी नो दैट हड़प्पा, सी हड़प्पा कहाँ पे कौन सी वैली में बिलोंग करता है, ऑब्वियसली पंजाब है ना, पाकिस्तान की साइड, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ए का 3 है, तो दिस ऑप्शन इज गॉन, दिस ऑप्शन इज गॉन एंड दिस ऑप्शन इज गॉन, राइट। अब हमको चेक करने से बी का 2 सब में है, दोनों में है। सी का हमको चेक करना है कि सी दिस चंद्रचूद्रा, राइट है ना, ठीक है। सो दैट बिलोंग्स टू विच स्टेट, दैट बिलोंग्स टू विच स्टेट, अगेन वी नो दैट इज सिंध पाकिस्तान, राइट है ना, सिंध पाकिस्तान, तो ए इज द आंसर, राइट है ना। अब हमको पता है ऐसे हरियाणा, अगर किसी को याद कुछ याद हो ना हो, ये तो जरूर याद होगा हरियाणा है ना, दैट इज बनावली, हरियाणा का बनावली तो सबको याद होगा, राइट। दिस इज वेरी वेरी बेसिक्स, बहुत ही बेसिक एक नॉलेज है कि भाई हरियाणा का कौन सा है, तो बनावली, राइट। आई क्लियर विद दिस, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, वन मोर फैंटास्टिक क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वन मोर फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखो जरा क्या कहना चाह रहा है। आई होप मैं जी के अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, राइट। आई होप मैं जी के अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। एक बार लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, फ्री है लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कोई पैसा नहीं लगते हैं इस चीज के, राइट। कोई पैसे नहीं लगते हैं इस चीज के। देखेंगे एक और क्वेश्चन, देखेंगे एक और क्वेश्चन। See, which of the following spacecrafts in 2070 plunged into the planet it was exploring? तो मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सैटेलाइट भेजी गई है या चलो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है, तो स्पेस क्राफ्ट जो उसको एक्सप्लोर कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक्स नाम का स्पेस क्राफ्ट भेजा फॉर द एक्सप्लोजर ऑफ मून, है ना, तो वो मून के अराउंड एक्सप्लोर कर रहा था, और 2017 में उसने कौन सा उसी प्लेनेट पे लैंड किया था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा था, राइट। तो अगर मैं बात करूं उसी अपोलो, अपोलो 8 बहुत पहले गया था, राइट। अपोलो 8 गया था इन द एराज ऑफ 1960, है ना। तो 1968 में बेसिकली अपोलो को लॉन्च किया गया था, और किसके लिए लॉन्च किया गया था, मून के लिए लॉन्च किया गया था, राइट है ना। किसके लिए लॉन्च किया था, मून के लिए लॉन्च किया था, और 10 बार उसने मून की रोटेशन लगाया था, राइट। 10 टाइम्स इट रोटेटेड अराउंड द मून, राइट। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, आर वी क्लियर विद दिस। अब वोएगर 1 एंड वोएगर 2, सो वोएगर 1 एंड वोएगर 2, सो वोएगर 1 का लॉन्च हुआ था अगस्त, है ना, वोएगर 1 का एरा था अगस्त 1977, एंड ठीक है, ओके। सो दोनों दोनों 1977 में थे, राइट। इसका मैं मंथ बोल रहा हूँ, बट हाँ दोनों 1977 में थे, दैट इज कंफर्म, है ना, दोनों के दोनों 1977 में थे, दैट इज कंफर्म। वोएगर 2 का जो बजट था वो वाज अप्रोक्सीमेटली 89.5 सीआर, एंड इसका जो बजट था वो अप्रोक्सीमेटली 27 सीआर का था, राइट है ना। Are we clear with this? So this was the budget. Now coming to the Pioneer 11. So Pioneer 11, Pioneer 11 का कौन सा एरा था, Pioneer 11 का मुझे याद नहीं, चलो इसका ढूंढना होमवर्क में, ठीक है ना, इसको आप लोग होमवर्क में ढूंढना। कैसिनी, कैसिनी was is our answer, which was in 2017, right है ना। कैसिनी was is our answer, which was in 2017, है ना। So basically इसको लॉन्च किया गया था 1997 में बाय नासा, है ना। 1997 में उसका लॉन्च था बाय नासा, ठीक है कि नहीं, टेल मी सुनो। 1997 एंड व्हिच वाज द प्लैनेट इट वाज एक्सप्लोरिंग, द प्लैनेट इट वाज एक्सप्लोरिंग वाज सैटर्न, है ना। कौन से प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहा था, सैटर्न। सी ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, राइट। ये काम की चीज है, इसको याद रखना, ठीक है, ये काम की चीज है, इसको याद रखना, आगे जाके काम आ सकती है, ठीक है, इसको आगे जाके काम आ सकती है। That these are some toppers from the Unacademy, right? These are some toppers from the Unacademy for the CAT 2022, right? So the highest was 99.99 from our side. You can be also in the list, right? You can also come here for the ZAT examination, ZAT 2023. So all the best to you also. And right, these became toppers on because of the excellent educators on the Unacademy platform. And we have some offers going on right now for the CAT subscriptions. We have some offers going on right now for the CAT subscriptions, that if you use the code Sagar60, due to the new year offer, you get 23% discount, right? You get 23% discount, and additionally you get the books for free from my side, right? Additionally you get books for free from my side. So this offer is valid only till 31st, है ना। This offer is only valid till 31st. So if you are watching this video after 31st, this is vague offer, right, है ना, this is vanished.
So still you can get the discounts by using the code Sagar60. You can use it for any of the subscriptions, right? If you want to go for the bank, you want to go for the SSC, you want to go for the IIT, you want to go for the CAT, and you want to go for the UPSC subscription, or you can refer it to your friends and families and everyone possible, right? And our friends and families and everyone possible. Okay.